हेलो एवरीवन। तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ गुलदाउदी की रिपोर्टिंग। तो उससे पहले मैं दिखा दूँ दोस्तों कि सर्दियाँ शुरू तो नहीं हुई है, लेकिन हमारे यहाँ सर्दियों के फूल खिल रहे हैं। और एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगी दोस्तों कि अगर हम अच्छे से ख्याल रखते हैं सर्दियों वाले फूलों का, तो देखिए जैसे हमारे क्या बोले डहलिया में अभी देखिए भर के फूल खिले हुए हैं और ये मेरे पूरे साल ही रहे हैं ये पौधे। तो आपके भी गार्डन में सर्दियों के फूल पूरे साल रह सकते हैं, बस थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है। तो चलिए आज मैं आप लोग शेयर कर रही हूँ दोस्तों, ये है हमारा गुलदाउदी का पौधा और मैं बहुत सारी कटिंग लगाई थी। तो आज मैं उसकी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ और आप देख रहे हो कि सारे बहुत अच्छे से ग्रो भी हो गए हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला पौधा भी है, तो इसे भी मैं रिपोर्ट करूँगी। और देखिए इसमें भी मैं बहुत सारी कटिंग डाली थी दोस्तों, लेकिन आप देखिए एक पौधा मेरा बहुत अच्छा से हेल्दी ग्रो हो रहा है। और जब से मैं कटिंग लगाई है दोस्तों, तो मैं बता रही हूँ तब से मैंने इसे छुआ ही नहीं है, सिर्फ पानी ही डाली हूँ। तो कहते हैं ना कटिंग लगाने के बाद नहीं हिलाना चाहिए, तो इधर उधर पौधे मतलब ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने नहीं हिलाया, लेकिन इसमें जो घास वगैरह निकले थे उसे भी मैं नहीं हटाई। और देखिए एक कटिंग हमारी थोड़ी ख़राब हो गई और थोड़ी सी निकल भी गई है। तो आप बहुत सारा अगर कटिंग लगाते हैं तो एक दो तो आपकी ख़राब हो ही जाती है, तो इसीलिए जब भी लगाना चाहिए कटिंग ज़्यादा ही लगाना चाहिए। और सभी पौधों का ग्रोथ तो हो रहा है दोस्तों, लेकिन एक ही जगह में बहुत सारे कटिंग लगी हुई तो उसका इतना अच्छा से ग्रोथ नहीं होगा। तो आज इसे सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं सारे पौधे को अलग अलग करूँगी और अलग अलग गमले में दूँगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास गमले नहीं है तो भी मैं उसका उपाय बताऊंगी हम लोग क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारे पास भी थोड़े गमले कम हैं क्योंकि दूसरे पौधे लगे हैं। तो अभी मैं आप लोगों से दिखाऊंगी मैं कहाँ कहाँ पे इन्हें लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से हमारे पास इतने सारे पौधे बन गए हैं। तो अभी चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं इसमें किस में लगाने वाली हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारी मिट्टी तैयार है। तो देखिए हमने इस तरह के दही के जो डब्बे होते हैं, मिठाई के डब्बे, वो मैं बहुत सारा कलेक्ट करके इस तरह रख लेती हूँ। और देखिए इसके नीचे होल बनाया, तो इस तरह से आप लोग भी इन चीज़ों को मत फेंकिए, आप कुछ दिन के लिए इस पौधों में लगा सकते हैं। तो इस तरह आप लगाइए। और देखिए यहाँ पर हमारी मिट्टी है, तो मिट्टी मैंने बहुत बार बताया है। तो इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट भी मिलाई है और बालू मिलाया है। उसके बाद इसमें थोड़ी सी राई सक्स है और मिट्टी है और थोड़ी सी राख मैं मिलाई हूँ, नीम खली है। तो खाद मैं अभी ज़्यादा नहीं मिलाई हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ बारिश वैसे ही चल रही है। जैसे अभी मैं मतलब जिस समय रिपोर्टिंग करी तो उस समय तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन मैं बाद में देखी तो बारिश हो ही रही है हमारे यहाँ भी। तो ऐसा नहीं कि रोज़ हो रही है, लेकिन बारिश अभी भी हो रही है। तो इसलिए अगर आप चाहें थोड़ा सा कम खाद भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसी तरह थोड़ा सा कम खाद डाल के मिट्टी बनाई है। और देखिए हमने सारे डब्बे इसी तरह भर लिए। अब मुझे जैसा लगेगा, जैसे थोड़े से बड़े गमले भी लिए हैं, तो अभी मैं पौधे को सिर्फ सेपरेट कर रही हूँ और कुछ दिनों के बाद मैं इसकी अच्छी सी रिपोर्टिंग करूँगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस पौधे को मैं इस बड़े गमले में डालूँगी क्योंकि ये बहुत घना हो गया है। और इसे बताओ दोस्तों, तो मैं इसे पिछले साल ही लगाई थी और उस समय से इसी डब्बे पे पड़ा हुआ है। तो चलिए मैं इस पौधे को निकाल लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती है। तो देखिए दोस्तों, हमने इस पौधे को निकाल लिया है। और अगर दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक साल तक भी आप इस तरह से छोटे से डब्बे में कोई भी पौधा लगा के रखते हैं तो ये पौधा वैसे ही बना रहता है। बस आपको इसमें पानी डालते रहना और ये बहुत तेज़ी से बढ़ते नहीं हैं। अगर आप इसे बड़े गमले में देंगे तो ये फिर बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इसीलिए अगर आप कोई भी पौधा को ज़्यादा दिन तक रखना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे गमलों में भी लगा के इस तरह से सेपरेट रख सकते हैं। और उसके बाद देखिएगा कि ज़्यादा बड़े नहीं होंगे और जब सीजन आता है तो उस समय में आप रिपोर्टिंग कर दीजिए पौधों की। तो उससे क्या होता है कि आपके पौधे खूब अच्छे बड़े होते हैं। और देखिए हमने इसे लगा दिया। अब जैसे ही लगाया है दोस्तों, कुछ ही दिनों में देखिएगा ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो देखिए मैं इस तरह से पौधे को लगा रही हूँ और अच्छे से मिट्टी भी दबा दीजिए जब भी पौधे लगाते हैं। और अभी भी समय है दोस्तों, अगर आप लोगों ने अगर गुलदाउदी की कटिंग नहीं लगाई है तो अभी भी लगा सकते हैं। और ये दोस्तों ऐसा पौधा है कि पूरे साल ही आपके गार्डन में रहता है। हमारे यहाँ तो पहले ज़मीनों में लगा हुआ था और इसे मतलब जब ज़मीनों में लगे होते हैं ना, तो आपको ना रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत होती है, ना बहुत सारे खाद डालने की ज़रूरत है। वो अपने आप ग्रो होते हैं, अपने आप फूल देते हैं, अपने आप ही ख़राब भी हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ बहुत सालों से थे, लेकिन अगर आप गमलों में लगाएंगे तब आपको पौधे पे बहुत सारी खाद वगैरह और समय समय पे इस पर
ध्यान भी देना पड़ता है। तो चलिए मैं अब इस वाले पौधे को भी निकाल रही हूँ। और देखिए इसमें मैं करीब 5 कटिंग या 4 कटिंग डाली थी, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो करीब करीब सारी कटिंग हो गई है। और देखिए कुछ ही दिनों में, मुझे लग रहा है 1 महीना से ज़्यादा हुआ इस पौधे को लगाए हुए। और आप देखिए कितने अच्छी इसकी रूट्स बन गई है। तो अभी इसे मिट्टी के साथ ही थोड़ा थोड़ा सा अलग करके लगाना है, क्योंकि दोस्तों आजकल लगातार बारिश नहीं हो रही है। क्या हो रहा है कि कभी कभी बारिश हो रही है, लेकिन जब धूप होती है तो बहुत तेज़ होती है, तो हो सकता है पौधा शौक में चला जाए। इसीलिए हो सके तो इस तरह से आप मिट्टी के साथ ही लगा लें, क्योंकि ये कटिंग कुछ दिनों पहले ही लगाई है और मिट्टी घर वाली है, तो इसीलिए ये ख़राब नहीं होगी। क्योंकि मेरी मिट्टी काफ़ी अच्छी और भुरभुरी है। और मिट्टी जब भी बनाए दोस्तों इसकी वेल ड्रेन ही बनाए। तो देखिए जो बड़ी कटिंग है दोस्तों उसे मैं बड़े गमले में लगाऊंगी, और छोटी कटिंग को मैं छोटे में लगाऊंगी। तो वो थोड़े बड़े होंगे तो फिर मैं फिर से उसे रिपोर्ट कर दूंगी। तो देखिए इसे मैं, ये सबसे बड़ा है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इसका ग्रोथ क्यों हुआ है, क्योंकि ये शुरू से ही थोड़ा बड़ा था और इसका ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुआ है। और देखिए ये सब थोड़े छोटे हैं, और इसमें भी जो जो बड़े हैं उन्हें मैं बड़े गमले में डाल रही हूँ। तो इसी तरह सारे पौधे को मैं लगाऊंगी। और दोस्तों अब बात आता है इसका ख्याल कैसे रखना है। तो दोस्तों अभी तो मैं इसे लगा रही हूँ, और उसके बाद आप थोड़ा सा हर 15 दिन में इसमें थोड़ी थोड़ी वर्मी कंपोस्ट या कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। और अभी इसमें फूल नहीं आएंगे। अगर आपको पौधे को घना बनाना है तो थोड़ी सी पिंचिंग करनी पड़ेगी। तो इसी तरह देखिए दोस्तों मैं इससे भी लगा लूँगी। तो इस तरह से हमने तीनों पौधे को लगा लिया। और अब देखिए दोस्तों जो छोटे छोटे थे उसे मैं छोटे डब्बों में डाल दे रही हूँ, और इससे मुझे फिर से रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। लेकिन अभी मेरे पास गमले कम हैं, तो अगर आपके पास भी गमले कम हैं तो आप इस तरह से पौधों को सेपरेट करके कुछ दिन तक रख सकते हैं, और उसके बाद इसे फिर से आप कुछ दिनों में रिपोर्ट कर दीजिए। और ये देखिए हमने कागज़ के डब्बे में लगाया हुआ था, ये भी पौधा हमारा बहुत अच्छा से ग्रोथ कर गया, और इसमें भी कटिंग बहुत अच्छी लग गई है। लेकिन अभी दोस्तों देखती हूँ मैं निकाल कर कि ये इसे निकालना है। तो देखिए हमने निकाला है, और ये देखिए ये एक बार ही आप यूज़ कर सकते हैं, दोबारा आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब यूज़ करो और फेंक दो तो चलिए, लेकिन अगर आपके पास गमले नहीं है तो इस तरह की चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी मैं रिपोर्ट कर दे रही हूँ, लेकिन इतनी सारी मिट्टी मैं नहीं डालूँगी, मैं थोड़ी सी मिट्टी निकाल दे रही हूँ। तो बस इस तरह से सारे पौधे को रिपोर्ट करना है। और एकदम ही मिट्टी अगर निकाल देते हैं दोस्तों तो फिर हमारा पौधा हो सकता है कि शौक में चला जाए। तो इसीलिए मैं कोई भी मतलब पौधे को ज़्यादा मिट्टी निकाल कर रिपोर्टिंग नहीं कर रही हूँ। तो इसी तरह से आप लोग भी करिए। और इसकी कटिंग आसानी से लगती है, आप इसकी कटिंग पूरे साल ही लगा सकते हैं। मैं तो जब भी जो कटिंग मिलती है तभी लगा लेती हूँ। बस थोड़ा सा रखने में इसका ध्यान देना पड़ता है कि अब जैसे धूप है तो आप उसे छाया वाली जगह पे रखिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। और देखिए दोस्तों हमने 3 बड़े गमले में डाला है और 3 छोटे गमलों में मतलब डब्बों में डाल दिया है। और जब बड़े होंगे तब उसकी मैं फिर से रिपोर्टिंग कर देंगे। तो इस तरह से मैंने किया दोस्तों। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, तो पानी भी अच्छे से ही डालिए, क्योंकि अगर हो सकता है अगर आपके यहाँ धूप है तो फिर तो पानी नहीं पड़ेगी। इसीलिए आज तो मेरे यहाँ धूप ही थी, लेकिन फिर बाद में बारिश हुई है तो इसीलिए मैं इसमें पानी अच्छे से डाल दे रही हूँ। और इसे अभी रखना है तो 2-3 दिन तक इसे मैं छायादार ही वाली जगह पे रखूँगी, क्योंकि इस तरह से अगर बहुत तेज़ धूप है तो पौधा शौक में चला जाएगा या मुरझा जाएगा। तो इसीलिए इसे मैं 2-3 दिन शेड में रखूँगी, उसके बाद थोड़ी थोड़ी धूप में रखूँगी। और अभी मैं कोई पौधे की पिंचिंग नहीं कर रही हूँ दोस्तों। जैसे ही पौधा सेट हो जाएगा उसके बाद मैं पिंचिंग करूँगी तो घना हो जाएगा। और नीचे के जो भी पत्ते ख़राब हो रहे हैं दोस्तों उन्हें हटा दीजिए, क्योंकि ये भी आपके पौधे को ख़राब भी करते हैं और इससे फंगस भी लगता है। और जो भी पत्ते मिट्टी में टच होते हैं नीचे के तो उन्हें हटाते रहिए, तो उससे फंगस नहीं लगेंगे। और समय समय पर हो सके तो इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करिए हर 15 दिन में, क्योंकि इसमें मिलीबग्स का बहुत अटैक होता है। तो बस आज की इतनी छोटी सी वीडियो थी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने घरों में भी इसी तरह से पौधे लगाते रहिएगा। और हो सके दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।